हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स एंड इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को नरेशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। नरेशन कथन अर्थात किसी के कहे गए शब्द, किसी के द्वारा कहे गए शब्द, किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को हम दो तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं। दो तरीके से हम ट्रांसफर कर सकते हैं, एक डायरेक्ट वे में और दूसरा इनडायरेक्ट वे में। तो नरेशन के टू टाइप्स होते हैं, नंबर वन डायरेक्ट और नंबर टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी कैन रिपोर्ट अ पर्सन्स स्पीच इन टू वेज। हम किसी की भी स्पीच को दो तरीके से रिपोर्ट कर सकते हैं, नंबर वन डायरेक्ट और नंबर टू इनडायरेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट देखिए, वी कैन कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स। अगर हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स कोट कर रहे हैं, स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और अगर हम स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स ना कहकर उन्हें नरेशन के कुछ रूल्स लगाकर कह रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है किसी की बात को रिपोर्ट करने का। वी कैन रिपोर्ट वॉट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एक्चुअल और एग्जैक्ट वर्ड्स। अगर हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को छोड़ते हुए नरेशन के रूल्स के अकॉर्डिंग दूसरे वे में कहते हैं, तो वो कौन सी स्पीच कहलाती है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है। जहां पर हम नाउन चेंज कर देते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। कैसे चेंज करते हैं, कौन से नाउन चेंज करते हैं, कौन से चेंज नहीं करते हैं, ये सब कुछ हमें सीखने को मिलेगा। सबसे पहले, दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच इफ वी रिपोर्ट विदाउट एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर्स। अगर हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड के को छोड़कर रिपोर्ट करते हैं किसी की बात को, तो समझ लीजिए वो इनडायरेक्ट स्पीच है। इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। एंड ये मत समझिए कि इनडायरेक्ट स्पीच में मींस चेंज हो जाता होगा, डायरेक्ट में जो कहना चाहते हैं वो इनडायरेक्ट में बदल जाता होगा, जी नहीं। एंड इन इनडायरेक्ट स्पीच में मींस डजंट चेंज, मींस चेंज नहीं होता। जो डायरेक्ट स्पीच में मींस होता है वही इनडायरेक्ट स्पीच में निकलता है। वी चेंज ओनली द वे ऑफ सेइंग। बस हम क्या कर लेते हैं, कहने का तरीका बदल लेते हैं। तो बस तरीका बदला है, बात वही है। डायरेक्ट स्पीच में मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, देखिए। ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू प्ले। एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा? आई वॉन्ट टू प्ले। उसने कहा मुझसे, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। तो जो पहला वाला सेंटेंस है, जो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा है, फ्री है, वो वही रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि हमारी इसमें वर्ब शो हो रही है। रिपोर्टिंग वर्ब ये रही, और जो इन्वर्टेड कॉमा में है वही क्या है? स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स ही किस में बंद होते हैं? इन्वर्टेड कॉमा में बंद होते हैं। सो ही सेड टू मी आई वॉन्ट टू प्ले। तो दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। ये उसके कहे गए शब्द हैं। हमें क्या करना है? हमें इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए इसमें चेंज लाना है। कैसे चेंज लाएंगे? ये तो एक बेसिक पैटर्न है चेंज लाने का, समझिए। इसका मैं इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखा रहा हूं आपको, इनडायरेक्ट बना के दिखा रहा हूं, लेकिन आप इसके पहले नियम पढ़िए, फिर बनाना सीखिए। पहले नियम देखेंगे, पहले मैं इसका सेंटेंस आपको बना के दिखा दे रहा हूं। मैं एक बार दोबारा फिर लाऊंगा यहां बनाने के लिए आपको। इनडायरेक्ट स्पीच में ही का ही रहेगा, सेड टू का चेंज हो जाएगा टोल्ड, और मी का मी रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन दैट लगेगा, और आई को मैं चेंज कर दूंगा सब्जेक्ट से, सो ही हो जाएगा। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो वांटेड सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और टू का टू रहेगा और प्ले का प्ले रहेगा। अब ये नियम आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप आगे सारे नियम पढ़ोगे तब जाकर ये नियम समझ में आएगा। अभी हाल फिलहाल आप, तो फिर हमें सबसे पहले इसके रूल्स जो हैं वो अच्छे से पढ़ना चाहिए।
जैसे सबसे पहला नियम, रूल नंबर 1, इन डायरेक्ट स्पीच, मतलब डायरेक्ट स्पीच में वी यूज इन्वर्टेड कॉमास। हम क्या यूज करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं। किसके लिए? किनको मार्क ऑफ करने के लिए? स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड को मार्क ऑफ करने के लिए, टू मार्क ऑफ द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स और स्पीकर। बट इन इनडायरेक्ट स्पीच वी डू नॉट। इनडायरेक्ट स्पीच में हमें कोई भी इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना होता। और रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में देखिए, वी यूज कंजंक्शन दैट बिफोर द इनडायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच में हमें दोनों सेंटेंसेस, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, दोनों को कंबाइन करने के लिए एक कंजंक्शन लगाना होगा, दैट विल बी दैट। जो क्या होगा? दैट होगा। दैट से हमें दोनों सेंटेंसेस को क्या करना होगा? ऐड करना होगा। ठीक है। बाकी इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, इनमें कंजंक्शन कैसे लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप दोनों सेंटेंसेस को किससे जोड़ोगे? दैट से जोड़ोगे। नंबर 3 रूल क्या है? द प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आई और वी आर चेंज फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब एंड सेकेंड पर्सन यू इज चेंज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज कर दिया जाता है। फर्स्ट पर्सन बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तो पता है आप लोगों को। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। जो आई और वी है वो कौन है? फर्स्ट पर्सन है। और जो यू है वो कौन है? सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन बाकी के जो बचते हैं, ही शी इट नेम, ही शी इट नेम, जो भी दे, ये थर्ड पर्सन है और इनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन को किससे चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और सेकंड पर्सन को किससे चेंज करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और ही सी इट नेम थर्ड पर्सन को किससे चेंज करते हैं? चेंज ही नहीं करते। देखिए कैसे। इनके लिए हम एक फॉर्मूला और लगा सकते हैं इनको चेंज करने के लिए। हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है। तो जो फर्स्ट पर्सन, इसके लिए हम एक सन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन में आते कौन कौन है? आई एंड वी, ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू किस में आता है? सेकंड पर्सन में आता है। और बाकी के बचे खुचे सारे किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। तो थर्ड पर्सन तो हमें चेंज करना नहीं होता, हमें कौन चेंज करना होता है? फर्स्ट और सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होता है? कि फर्स्ट पर्सन सन का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। थर्ड पर्सन नो चेंज, ये चेंज ही नहीं होगा। अब वो भी किसके? आपके रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे ये दोनों। मैं वो भी बताऊंगा आप लोगों को। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेंज द थर्ड पर्सन, ही शी दे इट, इनको चेंज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन्हें हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, ये रहे हमारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं। कौन आते हैं? आई और वी। और आई और वी की पूरी फैमिली फर्स्ट पर्सन में ही आएगी। जैसे ये आई और वी ये रहे और इनकी फैमिली कौन है? ये रही। ये ऑब्जेक्टिव केस है उसका। ये पजेसिव, दोनों पजेसिव है। एक रिफ्लेक्सिव और होता है। आई, आई का मी का माय और माय से माइन। पजेसिव केस दो होते हैं। वी का अस, अवर, अवर्स। सेकंड पर्सन में यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ये तो सब्जेक्टिव केस है ना। ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस। यू, योर और योर्स, ये पजेसिव केस है दोनों। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है और ये थर्ड पर्सन है। हमें किसे चेंज करना होगा? हमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना होगा।
ये जो हमारा फर्स्ट पर्सन है ये चेंज हो जाएगा। किससे चेंज हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से। वो भी किसके सब्जेक्ट से? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। किससे चेंज हो जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। और ये मेरा सेकंड पर्सन है, ये किससे चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट से। वो भी किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट से चेंज होगा और एक ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। एक रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा और एक रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। बाकी रही बात थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन के लिए हम कहेंगे नो चेंज, इसको हमें चेंज ही नहीं करना है। अगर आपने थर्ड पर्सन भी चेंज कर दिया तो आप इनडायरेक्ट स्पीच गलत बना दोगे, तो इसलिए हमें थर्ड पर्सन को चेंज करना ही नहीं है। हमें किसे चेंज करना है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को ही चेंज करना है। अब कैसे चेंज करेंगे? उसमें हमें इसी टेबल की जरूरत पड़ेगी जो प्रोनाउन की टेबल है। मैं इसको भी समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, कैसे चेंज करेंगे, सब कुछ समझाऊंगा। आप सबसे पहले देखिए, नेक्स्ट आप देखिए कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन प्रेजेंट देन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी हुई है, जैसे मैंने कहा आई से मतलब आई सेड नहीं, आई से, तो मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूं। सेड होता तो पास्ट में बात कर रहा हूं। आई से तो मैं से मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब मेरी किस में है? प्रेजेंट में है। तो मैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज करूंगा। क्या चेंज नहीं करूंगा? टेंस। और कहीं मैं सेड में कह रहा हूं बात को, तो मैं रिपोर्टेड स्पीच का क्या चेंज कर दूंगा? टेंस भी चेंज कर दूंगा। तो टेंस चेंज कैसे करते हैं वो हम आगे सीखेंगे जब हम पास्ट पढ़ रहे होंगे। अभी हम प्रेजेंट पढ़ेंगे तो प्रेजेंट में हमें टेंस चेंज नहीं करना होता, कुछ बेसिक चेंजेस होते हैं वो हमें लाने होते हैं। जैसे क्या क्या? एक तो हमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन चेंज करना होता है, थर्ड पर्सन हमें चेंज नहीं करना होता। और बाकी इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दोनों वाक्यों को किससे जोड़ना होता है? दोनों सेंटेंसेस को किससे ऐड करना होता है? कंजंक्शन दैट से ऐड करना होता है। सबसे पहले हम यही सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल से सेंटेंस हम सीखेंगे, क्योंकि नरेशन के बेसिक रूल्स हमें आना बहुत आवश्यक है। When the sentence of RS is given interrogative, then we will make it assertive. तब हम इसे assertive बना देते हैं and say to will be changed into ask, और say to की जगह पर हम क्या कर देते हैं? ask कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊं, जब हमें डायरेक्ट में say to मिला होगा तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय टेल्स लगा देंगे उसकी जगह। say to मिला होगा तो टेल लगा देंगे। सेज टू मिलने पर टेल्स और से टू मिलने पर टेल। सेज अगर मिला हो खाली तो सेज ही लिख देंगे, और से मिला हो तो से लिख देंगे। ये इंटरोगेटिव के लिए है, ये भी मैं बताऊंगा। पहले आप बस इतना रूल देखिए, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच कैसी मिली हो? सिंपल मिली हो, और वो भी रिपोर्टिंग वर्ब का किस में होनी चाहिए? प्रेजेंट में होनी चाहिए। और रिपोर्टेड स्पीच कैसी हो? सिंपल हो। तब क्या नियम होगा? देखिए, इस तरीके से हम एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपसे कहूं ही सेज टू दैम, ही सेज टू दैम, ही सेज टू दैम, ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है। ये मेरी क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये मेरी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक, मैंने आपको अभी बताया अभी बताया कि मैं रिपोर्टिंग वर्ब को पता करूंगा कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में। तो मेरी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो मैं इसका टेंस चेंज नहीं करूंगा। ध्यान रखूंगा मैं इस बात का, मैं इसका टेंस चेंज नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। हां, एक बात का और ध्यान रखूंगा मैं कि मुझे सेज टू की जगह पर क्या करना होगा? इस सेज टू की जगह पर क्या करना होगा? टेल्स करना होगा। तो मैं इसका पहले इनडायरेक्ट स्पीच बनाता हूं। ही की जगह पर ही रहने वाला है, सेज टू की जगह पर मैं क्या कर दूंगा? टेल्स कर दूंगा, और देम की जगह पर मैं देम ही रहने दूंगा। और जो इन्वर्टेड कॉमा है उससे मैं दोनों सेंटेंसेस को क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो ही टेल्स देम दैट
पहले मैंने रिपोर्टिंग वर्ब लिखी और फिर कंजंक्शन लगाया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया। अब मैं आई को चेंज करूंगा। मैंने आपको बताया था आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं और यू हमारा सेकंड पर्सन होता है। आई जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है और वी जो है, आई और वी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होता है और यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज होता है। तो अभी तो मेरे पास मुझे आई मिला है ना ये, तो इस आई को अगर मैं चेंज करूंगा तो मैं रिपोर्टिंग वर्ब के किससे चेंज करूंगा? सब्जेक्ट से चेंज करूंगा। अब आप ये बताइए, ये जो मेरा आई है वो कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है या पजेसिव केस है? तो आई मेरा सब्जेक्टिव केस है, तो मुझे यहां पर ही का भी सब्जेक्टिव केस लिखना होगा। तो ही खुद भी एक सब्जेक्टिव केस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर ही लिख दूंगा। आई को किससे चेंज कर दिया? क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा आई और वी उठाकर किससे चेंज कर देने हैं आपको? बिना सोचे विचारे आई और वी को किससे चेंज कर देना है हमें? आई और वी को उठाकर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर देना, और यू मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से चेंज। तो अभी तो मुझे आई मिला है, आई को मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज कर दिया तो मेरे पास ही आ गया। अब ही के साथ मैं एम लगा सकता हूं या मुझे इज लगाना पड़ेगा? तो इज लगाऊंगा। तो ही इज और उसके बाद गोइंग he is going there. He tells them that he is going there. मैं अभी इसका टेंस चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मेरी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, पहले वो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में पढ़ के जाते हैं, फिर वो पास्ट में पढ़ते हैं, फिर दोनों मिक्स हो जाती हैं, फिर वो प्रेजेंट में कभी कभी चेंज कर देते हैं, कभी कभी पास्ट में चेंज ही नहीं करते। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखनी है कि कहीं ये प्रेजेंट तो नहीं है। अगर ये प्रेजेंट है तो मैं रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं करूंगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करूंगा। और कहीं ये पास्ट में है तो मैं पक्का रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करूंगा, मतलब करूंगा। अभी तो हाल फिलहाल मेरी रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? प्रेजेंट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होने प्रेजेंट में इसलिए मैंने यहां का टेंस चेंज नहीं किया। जो टेंस मिला था मुझे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस मिला था, देखिए मैंने भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस जैसा का तैसा लगा दिया है। ओके, आगे मैं देखता हूं अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। ही सेज आई एम गोइंग देयर। अब मैंने आपको बताया था कि अगर से टू मिलेगा तो मैं क्या करूंगा? तो टेल्स लगाऊंगा, और से टू नहीं मिलेगा मतलब सेज टू नहीं मिलेगा, या से टू नहीं मिलेगा मतलब टू नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो फिर मैं डायरेक्ट से की जगह पर सेज ही लिख दूंगा। जैसे ही सेज। अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता तो मैं यहां टेल्स कर देता, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं है तो फिर मैं क्या लिखूंगा? सेज की जगह पर सेज ही लिखूंगा। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के लिए मैंने आपको बता ही दिया है क्या लगाते हैं। इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट लगाते हैं। अब आई एम गोइंग देयर, आई को मैं किससे चेंज करने वाला हूं? ही से चेंज करने वाला हूं, तो फिर से वही ही और इज हो जाएगा और गोइंग देयर। चलिए अगला वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, अगले वाले सेंटेंस को भी देख लेते हैं हम। राम सेज शी इज गोइंग देयर। तो राम, और इसमें भी सेज का सेज ही रहने दूंगा मैं, और शी मेरा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है? आप बताइए। इतना तो मुझे पता है कि इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लग जाएगा और सेज की जगह पर सेज हो जाएगा। टेल्स नहीं होगा, टेल्स तब होगा जब ऑब्जेक्ट मिला हो, सेज टू मिला हो। यहां पर तो ऑब्जेक्ट नहीं मिला है तो मैं सेज की जगह पर सेज कर दूंगा। राम सेज दैट शी इज गोइंग देयर। तो शी को चेंज करूं या नहीं करूं? तो मैंने आपको बताया आई वी चेंज होता है सब्जेक्ट से और यू चेंज होता है ऑब्जेक्ट से। बच्चे कुछ जो भी है चेंज ही नहीं होते, वो थर्ड पर्सन है। तो हम चेंज नहीं करेंगे, हम जैसा का तैसा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे शी इज गोइंग देयर। ठीक है, तो इस प्रकार अब देखिए ये बनाए हुए हैं ऑलरेडी, आंसर शीट है यहां पे। राम सेज दैट शी इज गोइंग देयर। राम सेज दैट शी इज गोइंग देयर, ये कौन सा वाला है? ये वाला है, थर्ड वाला ही। और ही सेज दैट ही इज गोइंग देयर, ये वाला है। और उसके बाद
ये फर्स्ट वाला है क्या, ही टेल्स देम दैट ही इज गोइंग देयर। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम प्रेजेंट में जब हमें रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी तो हम रिपोर्टेड स्पीच बनाते समय किस तरीके से हम उसे चेंज करेंगे। हमें बस 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात तो कि हमें फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज करने हैं, थर्ड पर्सन होगा हम चेंज नहीं करेंगे। और सेज टू मिलेगा या सेम से टू मिलेगा तो उसकी जगह पर हमें टेल और टेल्स करना है। और से मिले या सेज मिले, टू ना मिले संग में, ऑब्जेक्ट ना मिले संग में, तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें क्या लगाना है, कंजंक्शन दैट लगाना है। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो हमें पीछे चेंज करना नहीं है, बस हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगानी है। ओके, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, किसी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि अगर कहीं हमें प्रोनाउन टेबल यूज करनी हो तो कैसे यूज करेंगे। तो मैं आपको प्रोनाउन टेबल यूज करना सिखाता हूं। ये रही प्रोनाउन टेबल। इस प्रोनाउन टेबल को कैसे यूज करेंगे, चलिए देखिए। मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, मैं 1-2 सेंटेंस लिखूंगा और आप उन सेंटेंस में चेंज करना सीख जाओगे। इसी प्रोनाउन की टेबल से मैं पूरे के पूरे सेंटेंसेस चेंज करके दिखा दूंगा आपको। सबसे पहले आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। जैसे कौन सी बातें याद रखनी होंगी, सबसे पहली बात यह याद रखनी होगी कि आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट में होना चाहिए। जैसे से टू, सेज टू, या फिर से टू, या फिर से, सेज, और या फिर से। ठीक है, इसकी जगह पर हमें क्या करना होगा, टेल्स करना होगा। इसकी जगह पर टेल, और इसकी जगह पर तो सेम यही रहेगा, और इसकी जगह पर सही रहेगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा, अगर क्या, वो तो होगा ही होगा क्योंकि स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड होंगे इस इन्वर्टेड कॉमा में, तो हमें क्या करना होगा, दैट करना होगा उसकी जगह पर। और बाकी 3 सब्जेक्ट, कौन कौन से 3 सब्जेक्ट, आई, वी जो कि फर्स्ट पर्सन कहलाता है, और यू जो कि सेकंड पर्सन कहलाता है, इनको हमें चेंज करना होगा। आई वी किससे चेंज होता है, आर वी के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। यू किससे चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ये आरएस के रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन चेंज कर दिए जाए। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आरएस के किससे चेंज कर दिए जाते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। सेकंड पर्सन यू किससे चेंज कर दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। और थर्ड पर्सन जो होगा उसमें नो चेंज होगा, ध्यान रखना, कोई भी चेंज नहीं होगा किसमें, थर्ड पर्सन में। नहीं तो आप थर्ड पर्सन को भी चेंज कर दो। मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं और इस टेबल को यूज करते हुए मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा। देखिए, अनुराधा says to me, अनुराधा says to me, I cannot do my work. अनुराधा says to me, I cannot do my work. अब क्यों नहीं कर सकती, हो सकता है आलसी हूं, लेकिन हाल फिलहाल तो उसने कह दिया I cannot do my work.
मैं अपना काम नहीं कर सकती, मतलब मैं अब मेरा काम नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, हमें क्या लेने देना है, वो करे या ना करे, लेकिन हमें इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। कैसे बनाएंगे? अनुराधा सेज टू का क्या करूं, सेज टू रहने दूं या टेल्स कर दूं? तो आप ऊपर देख सकते हो, सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स हो जाएगा। मी, ओके। अब इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आता है बताइए? तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर मैंने आपको क्या सिखाया है, दैट। यहां तक चेंज हो गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट हो गया। अब मेरा फर्स्ट पर्सन मिला है, मुझे सब्जेक्ट क्या मिला, आई। आई को मैं किससे चेंज कर दूंगा? तो ऑब्वियसली आई को मैं अनुराधा से चेंज करूंगा। ये लीजिए, मैंने, क्योंकि मुझे बताया गया है, क्या बताया गया है कि मेरा जो आई है फर्स्ट पर्सन है और वी है, ये फर्स्ट पर्सन है, ये मुझे किससे चेंज करने होंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो ये मेरी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये तो रिपोर्टेड स्पीच है, तो मैं इसके सब्जेक्ट से चेंज करूंगा, मतलब अनुराधा से। जब मैं अनुराधा से चेंज करूंगा तो अनुराधा तो एक लड़की है, तो लड़की के अकॉर्डिंग मैं लड़की का उसका सब्जेक्टिव केस क्या लिख सकता हूं, शी लिख सकता हूं, क्योंकि अनुराधा पहले ही ऑलरेडी एक बार आ चुकी है, तो उसका प्रोनाउन ले लेंगे हम। तो अनुराधा टेल्स मी दैट शी, आई को अनुराधा से चेंज किया तो शी हो गया। बाकी कैन, टेंस तो चेंज करना नहीं, ध्यान रखना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में तो टेंस मत चेंज कर देना। शी कैन नॉट डू माई वर्क। अब एक बात बताइए, मैंने आपको आई चेंज करना सिखाया, किसे चेंज करना सिखाया, आई को, सब्जेक्ट से। अगर आई सब्जेक्ट से चेंज हो रहा है तो आप थोड़ा कॉमन सेंस से लगा बताइए कि जब आई चेंज हो रहा है तो आई की पूरी फैमिली चेंज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? पूरी फैमिली चेंज होनी चाहिए। आई की पूरी फैमिली में कौन कौन आता है, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। तो मैं पक्का यहां पर किसको भी चेंज करने वाला हूं, माय को भी चेंज करने वाला हूं। अब बात यह आती है कि ये जो माय है, वो मैं माय को किससे चेंज करूंगा? तो आई किससे चेंज हुआ था, जिससे आई चेंज हुआ था उसी से माय चेंज होगा। तो माय क्या है, माय दिया हुआ है, और माय को मैं चेंज करूंगा अनुराधा से, क्योंकि जब आई भी तो अनुराधा से बदला है, तो उसके सारे केस किससे बदलेंगे, सब्जेक्ट से बदले जाएंगे। आई सब्जेक्ट से बदल रहा है तो आई के सारे केस सब्जेक्ट से बदले जाएंगे। बी सब्जेक्ट से बदल रहा है तो वी के सारे केस सब्जेक्ट से बदले जाएंगे। और यू किससे बदल रहा है, ऑब्जेक्ट से, तो उसके सारे केस ऑब्जेक्ट से बदले जाएंगे। और थर्ड पर्सन किससे बदल रहा है, किसी से भी नहीं, तो थर्ड पर्सन के कोई भी केस को चेंज नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अभी हाल फिलहाल मुझे माय मिला हुआ है, माय को मुझे किससे चेंज करना है, अनुराधा से, तो मैं माय को यहां लेकर आता हूं। आप यहां से देखिए, पैटर्न को ऐसे समझिए, ये मेरा माय है और इसको मैं किसके पास लेकर जा रहा हूं, अनुराधा के पास। अनुराधा एक लड़की है, लड़की को मैं ही मान सकता हूं या शी मान सकता हूं, तो शी मान सकता हूं, तो मैं अनुराधा को शी मान सकता हूं। अब अनुराधा को मैं यहां माय से चेंज करूंगा तो शी से चेंज करना पड़ेगा, किससे चेंज करना पड़ेगा, मतलब माय को चेंज करना पड़ेगा शी से। तो माय को शी से चेंज करना पड़ेगा, तो एक बात बताइए, ये माय कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। अगर ये पॉजिटिव केस है तो मुझे भी तो शी का कौन सा केस चाहिए होगा, पॉजिटिव केस चाहिए होगा, तो सी का पॉजिटिव केस ढूंढते हैं हम इसमें। ये तो ऑब्जेक्टिव केस है, ये मिल गया मुझे पॉजिटिव केस शी का, हर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो यहां पर डू, आई कैन नॉट डू, और माय वर्क की जगह क्या कर दूंगा मैं, हर वर्क कर दूंगा। शी कैन नॉट डू हर वर्क। तो सीधी सी बात यह है कि हम इस टेबल को इसी तरीके से यूज करेंगे। मैं एक सेंटेंस और बता दे रहा हूं आप लोगों को। राकेश सेज टू मी, राकेश मुझसे कहता है, क्या कहता है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। झूठ बोल रहा था, है ही नहीं मेरा बेस्ट फ्रेंड। चलो जो भी हो, पर हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, राकेश की जगह पर राकेश,
राकेश को राकेश की जगह पर, सेज टू की जगह पर क्या होगा अब आप बताइए, टेल्स। राकेश टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या सिखाया मैंने आपको, दैट। यू किससे चेंज होता है बताइए, वेरी गुड, ऑब्जेक्ट से। यू किससे चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी, तो यू को मी से बदलूंगा। अब आ जाइए यहां पर, इस टेबल को हम फिर से यूज करेंगे। अभी मुझे हाल फिलहाल सब्जेक्टिव केस यू मिला हुआ है, देखिए ये सब्जेक्ट की जगह पर ही तो है। जब हेल्पिंग वर्ब से पहले कोई प्रोनाउन होता है तो सब्जेक्ट की जगह पर है, मतलब सब्जेक्ट की प्लेस पर है, तो ये सब्जेक्ट की प्लेस पर है। तो मैं इस यू को अभी हाल फिलहाल मैं इस यू को किससे बदलने जा रहा हूं, देखिए आप लोग, यू को ऑब्जेक्ट से बदलने, यू तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से बदलता है, तो यू बदल रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट क्या मिला मुझे, मी, तो मैं इस यू को मी के पास ले चलता हूं, ये आ गया। तो यहां पर यू को मी के पास ले गया, जब मैंने इस यू को मी से बदला तो मेरा यू कौन सा केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। और ये कौन सा केस है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। यार बैलेंस कैसे बनेगा, ये भाई साहब सब्जेक्टिव है और बदल रहे हैं इससे मी से है, तो ये कह रहा है मैं तो ऑब्जेक्टिव हूं, तो हम इससे कहेंगे भाई मेरा मेरा जो स्थान है वो सब्जेक्ट का है, और तुम कौन सी जगह पर बैठे हो, ऑब्जेक्ट की जगह पर। अगर तुम्हें मेरी जगह लेनी है तो सबसे पहले अपने आप को कौन से केस में कन्वर्ट कर लीजिए, सब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो मी कहेगा मैं देरी नहीं लगाऊंगा इसमें, मैं तुरंत जाकर अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता हूं, आई में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो उसने तुरंत अपने आप को यू की जगह ले ली ना, तो मी ने अपने आप को तुरंत आई में कन्वर्ट कर लिया। आई और आई के साथ आर लगाएं एम लगाएं, तो एम लगाएं, क्योंकि टेंस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आगे रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारी वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब आई एम, अब बात आती है माय, तो माय तो आई का केस है, आई का केस है, आई किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से। तो आई माय किसके पास जाने वाला है, अब सब्जेक्ट के पास। तो क्या आपको इसमें सब्जेक्ट दिख रहा है पूरे सेंटेंस में, बिल्कुल दिख रहा होगा। क्या सब्जेक्ट है, कोई बता सकता है क्या है सब्जेक्ट इसका, हां राकेश। तो मैं माय को किसके पास लेके जाने वाला हूं, राकेश के पास, क्योंकि आई तो किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट से, तो माय भी किससे चेंज होगा, सब्जेक्ट से। तो माय को चेंज किया राकेश से, तो राकेश से चेंज करूंगा, तो अब ये समस्या क्या आ रही है, यहां पर समस्या आ रही है, राकेश को मैं ही मान सकता हूं, मान सकता हूं। अब बात यह है कि ये माय कौन सा केस पे बैठा हुआ है, तो माय को चेक करता हूं, माय बैठा है पॉजिटिव केस पे, और राकेश एक लड़का है उसको मैंने ही मान लिया, ये कौन से केस पर बैठा हुआ है, कि भाई ये नॉमिनेटिव केस पे, सब्जेक्टिव केस पे बैठा हुआ है। अब मैं इस ही से कहूंगा कि भाई तुझे मेरी जगह लेनी है, तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप अपना रूप चेंज करना पड़ेगा। हां रूप बदलने में आजकल ब्यूटी पार्लर वाले एक्सपर्ट होते हैं, तुरंत रूप बदल देते हैं। ओके, तो यहां पर हमें तो इसका राकेश का रूप बदलना है, कैसे बदलेंगे, तो भाई राकेश को बदलने के लिए कैसे बदलेंगे हम ये पॉजिटिव केस है ना, तो हम इसको भी पॉजिटिव केस में लाने के लिए इसका पॉजिटिव केस क्या हो जाएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव केस होगा, हम तो हिज हो जाएगा इसका पॉजिटिव केस। तो माय की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, अब ये माय कहेगा अब ठीक है, अब तुमने मेरी जगह लेकर आए हो, बिना मेरी जगह लेकर आओगे मतलब अपना केस बदल कर नहीं आओगे, तो मैं तुम्हें यहां नहीं बिठाऊंगा, जाओ पहले अपना वेश बदल कर आओ। जैसे ही उसने यहां के केस को लेकर आया तो अपने आप उसने बैठने दिया, उसे हिज हो गया, और हिज बेस्ट फ्रेंड। ओके, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो में जो मैंने आपको नरेशन के कुछ बेसिक रूल्स बताए हैं वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। आप स्टेप बाय स्टेप 3 से 4 वीडियो में मैं नरेशन सिखाऊंगा, और मैं वादा करता हूं कि आप जरूर सीख जाओगे अगर आप वीडियो को तरीके से बिना स्किप करे देखते हो। और तो सीधी सी बात यह है कि आप सबसे पहले इस वीडियो को वॉच कीजिए, और उसके बाद आप मुझे, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आते तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सारे डाउट आपके क्लियर करूंगा। अगर आप मुझे कमेंट करोगे और पूछोगे मुझसे डाउट, तो मैं जरूर आपको डाउट क्लियर करूंगा। ओके, थैंक यू।